शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमर घुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक वन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में शत शत वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आप श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुन रहे हैं। आज एक ऐसी बीमारी की बात करना चाहूंगी जो हर किसी को लगी है। किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, और कहा जाता है कि यह बीमारी अगर किसी को लग जाए तो वह व्यक्ति चैन से जी नहीं सकता है, बेचैन हो जाता है, मन उसका अशांत हो जाता है। और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता और कमजोरी मानी जाती है। ऐसी क्या बीमारी होगी जिसने हर किसी को जकड़ रखा है, कोई उससे छूट नहीं पाता है। ज्ञानी कहते हैं वह बीमारी है ईर्ष्या की बीमारी। यह बीमारी अगर किसी को लग जाए तो ना तो वह व्यक्ति आगे बढ़ पाता है, ना किसी को बढ़ते हुए देख पाता है, ना खुद चैन से जी पाता है, ना शांति से रह पाता है, ना जीवन के अंदर कुछ प्राप्त कर पाता है। हमें अपने भीतर में झांक कर देखना है कि हमारे भीतर में ईर्ष्या है या नहीं है। क्या लक्षण हो सकते हैं इसके, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर में ईर्ष्या है या नहीं है। हम दूसरों के बारे में तो सब जानते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, ये व्यक्ति ईर्ष्यालु है, घमंडी है, सबके बारे में हमें पता है, लेकिन हमारे भीतर में क्या कमजोरी है इसका हमें कोई भी पता नहीं है, खबर नहीं है। ये टेस्ट दूसरों का नहीं करना है, खुद का करना है कि ये मेरे भीतर तो नहीं है, अगर है तो मुझे इसे बाहर निकालना चाहिए, जीवन से दूर कर देना चाहिए। सबसे पहला लक्षण है हम अपने आप को जाने कि हमारे भीतर में है या नहीं है। ईर्ष्या का पहला लक्षण है किसी की प्रशंसा न सुन पाना। अपने आप को देखो कि यदि हमारे सामने किसी की प्रशंसा होती है तो हमारे मन में क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, मन में क्या भावनाएं जगती है। किसी दूसरे की तारीफ हो रही है, अगर दूसरों की प्रशंसा सुन करके अगर हमारे हृदय में प्रसन्नता है तो मान लो कि आपके भीतर में ईर्ष्या नहीं है। और यदि किसी की तारीफ हो रही है और हमारा मुंह बन रहा है, अंदर से आग लगी हुई है, सुनना अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब समझ लेना कि भीतर में ईर्ष्या की आग जल रही है। खासकर लोग गैरों की प्रशंसा तो सुन लेते हैं, बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, वहां कोई तकलीफ नहीं होती।
लेकिन अपनों की प्रशंसा को नहीं झेल पाते हैं। देखा होगा कई लोगों को, दूसरों की बड़ी तारीफ कर लेंगे लेकिन खुद के लोगों की, खुद के आसपास रहने वालों के रिश्तेदारों से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। उसकी तारीफ हो रही है, हम सहन नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जो व्यक्ति कल मेरे से कम था, छोटा था, आज उस व्यक्ति की तारीफ मेरे सामने कैसे हो रही है? यह हमारी मानसिक स्थिति है। और इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? ऐसा व्यक्ति, दूसरों से जलने वाला, कुढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में कोई अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाता, किसी के गुण नहीं देख पाता, और ईर्ष्या की आग ऐसी है कि व्यक्ति दिन रात जलता है, उसके भीतर में शांति नहीं है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर उनके सामने आप बुराई करने बैठ जाओ तो बड़े आनंद से बुराइयां सुन लेंगे। लोगों की कमियां सुनने में बड़ा रस आता है, और यदि किसी की तारीफ कर दो तो भीतर में आग लग जाती है। अरे भाई रहने दे तू, हम उनको जानते हैं, हम उनको पहचानते हैं, हम उनके बारे में ये पता है, वो पता है, उनकी तो तारीफ मत करो। ऐसा होता है ना, अगर किसी की तारीफ होगी तो उसकी कमियां निकालना शुरू कर देंगे। क्यों? ये हम क्यों करते हैं? अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यह हमसे सहन नहीं होता। किसी की तारीफ हो रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुरंत उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। ये प्रवृत्ति क्या है? यह हमसे कौन कराता है? यह हमारे अंदर बैठा हुआ ईगो हमसे कराता है। व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता साबित करने में इतना अंधा हो जाता है कि वह दूसरों की श्रेष्ठता को आगे बढ़ने ही नहीं देता, प्रकट होने ही नहीं देता। अपनी तारीफ करने में इतना व्यस्त है कि वो दूसरों की तारीफ भी सुन नहीं पाता। प्रशंसा तो किसी के मुंह से होगी नहीं, लेकिन सुन भी नहीं पाएंगे, सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मानसिक दुर्बलता है, हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है, और ये जब तक हमारे जीवन के अंदर रहेगी तब तक हम ईश्वरत्व को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ईर्ष्या से दूर रहेंगे तभी तो ईश्वर की ओर जाएंगे, ईश्वर बन पाएंगे। हमें देखना है हमारी स्थिति क्या है, हम कहां पर है। कोई व्यक्ति अच्छा दिखे, गुणवान दिखे, उसकी तारीफ करने में क्या जाता है? दिक्कत यह है तारीफ करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन यदि उसकी तारीफ करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? हमारी तारीफ हमसे नहीं हो पाएगी, लोग हमारी श्रेष्ठता को नहीं जान पाएंगे। यह मनुष्य की स्थिति है और बड़ी विडंबना है कि जैसे जैसे उसके भीतर में ईर्ष्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो खुद की तारीफ करता रहता है, लेकिन दूसरों की बुराइयां करने में अधिक उसको रस आता है। दूसरों की कमियां निकालने में उसकी बड़ी रुचि हो जाती है। पहला कारण है कि हम किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाते। इसका मतलब ये पक्का है कि हमारे भीतर में ईर्ष्या है, और अगर सुन पा रहे हैं, सुनने के बाद भी अगर खुश है, तो मान लेना कि हमारे भीतर में ईर्ष्या नहीं है। और दूसरा लक्षण है ईर्ष्या का, किसी की प्रगति को ना सह पाना। कोई आगे बढ़ रहा है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ये देख देख कर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है।
वो इतना आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया। अरे भाई तुम भी बढ़ो, तुम्हें किसने रोका है? दूसरा बढ़ रहा है, उस पर ध्यान है, लेकिन खुद के आगे बढ़ने में कोई लक्ष्य नहीं है। ये प्रवृत्ति फिर केकड़े जैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। केकड़े के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि कोई भी केकड़ा दूसरे केकड़े को आगे बढ़ने नहीं देता। एक आगे बढ़ता है तो 8-10 जन उसके टांग पकड़कर उसको नीचे लाकर बिठा देते। तो ये प्रवृत्ति मनुष्य की बन जाती है कि यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हम दूसरों को भी नहीं बढ़ने देंगे, और यदि हम आगे बढ़े हुए हैं तो हम अपने बराबर में किसको आने नहीं देंगे, अपने से आगे किसको जाने नहीं देंगे। और यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे पीछे लेना है, इसके पीछे हम लग जाएंगे कि अरे कल तक तो इसका कोई नाम नहीं था, अचानक इसका नाम कैसे बढ़ने लगा है। कल तक इसकी कोई पहचान नहीं थी, आज इसकी पहचान हो गई है। ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, और मैं जहां का तहां हूं, मुझे इसको रोकना है, बढ़ने नहीं देना। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो अपने बराबर में किसको आने नहीं देता, अपने से आगे किसको जाने नहीं देता। भाई वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ रहा है, अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से आगे बढ़ रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत? किसी का नाम हो रहा है तो हमें क्या तकलीफ है? व्यक्ति की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। दूसरा दुनिया का आदमी कितना भी आगे बढ़ जाए, ठीक है, मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारा अपना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी प्रगति नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति कल हमसे कम था, कमतर था, वह व्यक्ति आज आगे कैसे बढ़ जाएगा, उसको पीछे करने में लग जाएंगे। यही तो केकड़ा प्रवृत्ति है हमारी। ये हमसे कौन कराता है? हमारे भीतर की ईर्ष्या कराती है। कहां है? देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। कोई बढ़ रहा है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है, क्या घाटा है? दो बच्चे, आपका और पड़ोसी का बच्चा, दोनों स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक को मेरिट में लिया गया, एक को नहीं लिया। आपके बेटे को नहीं लिया, पड़ोसी के बेटे को मेरिट में लिया गया। मन में क्या भाव आता है? टीचर ने मेरे बेटे के साथ पक्षपात किया है। ये पड़ोसी का बेटा जुगाड़ करके आगे बढ़ गया है, और यदि आपके बेटे को मेरिट में लिया गया तो टीचर ने पक्षपात किया, ऐसा बोलोगे? या मैं जुगाड़ करके बेटे को यहां तक लेकर आया हूं, ऐसा कहोगे किसी से? नहीं, मेरा बेटा बड़ा मेहनती है, मेहनत करके आया है, बहुत उसने पढ़ाई की है, उसने बहुत पढ़ने पे लक्ष्य दिया है, रात दिन मेहनत की है, तब उसकी मेहनत ये रंग लाई है। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो हमारी धारणा, दृष्टिकोण, नजरिया बदल जाता है कि नहीं, इसमें इतनी काबिलियत कहाँ है, जरूर इसने कोई जुगाड़ किया होगा, जरूर कोई दूसरा रास्ता अपनाया होगा, तभी आगे बढ़ा है। और जब खुद आगे बढ़ जाओ तो लगता है कि हम तो मेहनत करके आए हैं, हम तो दूध के धुले हुए हैं, और दूसरा आए तो हम क्या क्या सोचने लग जाते हैं। तो दूसरों की प्रगति को हम सहन नहीं कर पाते, यही तो ईर्ष्या का दूसरा लक्षण है। कई सारे लोग जलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, दूसरों के बारे में निराधार बातें करते रहते हैं, इसमें उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनके भीतर में एक आग लगी है,
और वह आग उन्हें चैन से जीने नहीं देती और वो दिन रात परेशान रहते हैं। मिल जाता है सुकून परेशान होने वाले को, पर सुकून उन्हें कभी नहीं मिलता परेशान करने वाले को। जो व्यक्ति परेशान है उसको तो चैन मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरों को परेशान कर रहा है उसके जीवन में कैसे चैन आएगा? जिसने हमें बेचैन कर दिया है, हमारे सुख और चैन को छीन लिया है, वह क्या है? वह हमारे भीतर की ईर्ष्या है। और ये जब तक हमारे भीतर में रहेगी तब तक हम जीवन में क्या बदलाव ला पाएंगे? इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इससे हमें बाहर निकलना होगा, तभी तो हम अपने जीवन के अंदर आनंद ला पाएंगे, प्रसन्नता ला पाएंगे। और ये ईर्ष्या करने से क्या होता है, इसके दुष्परिणाम कितने आते हैं आप सब जानते ही हो। जो लोग जलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, भीतर ही भीतर में आग लगा करके बैठ जाते हैं, उनके जीवन की दशा तो आप जानते ही हो। संसार में ऐसे कई लोग हैं, आपके आसपास भी रहते होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, जिनके जीवन में ये लक्षण होंगे। और ये लक्षण केवल साधारण व्यक्तियों में नहीं पाए जाते, ये लक्षण बड़े बड़े ज्ञानियों में, पंडितों में भी पाए जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, कभी ट्राई करके किसी पंडित के सामने दूसरे पंडित की प्रशंसा कर दो, फिर देखना क्या होता है। किसी ज्ञानी के सामने किसी दूसरे ज्ञानी की प्रशंसा कर लो, किसी त्यागी के सामने दूसरे त्यागी की प्रशंसा कर लो, किसी समाज सेवी के सामने दूसरे समाज सेवी की प्रशंसा कर लो, और तो और भाई के सामने भाई की प्रशंसा कर लो, देरानी के सामने जेठानी की प्रशंसा कर लो, या जेठानी के सामने देरानी की प्रशंसा कर लो, ननद के सामने भौजाई की प्रशंसा कर लो। फिर क्या निकल करके आता है आपको पता लगेगा कि यदि आप उनके सामने जाकर के दूसरों की तारीफ करोगे तो अंदर से क्या निकलेगा? ये ईर्ष्या का भाव निकलेगा, और ये ईर्ष्या का भाव व्यक्ति से हर कुछ कराने के लिए तैयार हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ही सबसे बड़ा तपस्वी हूं, मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूं, मैं ही सबसे बड़ा समाज सेवी हूं, मेरे आगे कोई आना नहीं चाहिए, मेरे बराबर में कोई आना नहीं चाहिए। तो ये भाव, ये ईर्ष्या के ही लक्षण है। कभी आप ट्राई करके देखना ये चीज, किसी के सामने दूसरे की प्रशंसा कर लो, व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, तिलमिलाएगा, और जिसकी प्रशंसा की है उसके बुराइयों के भंडार लगा देगा। ये व्यक्ति ऐसा है, ये मैं जानता हूं इसको, ये मैं पहचानता हूं इसको, मैंने इसके बारे में ये सुना है, मैंने उसके बारे में वो सुना है। तो ये प्रवृत्ति क्या है? ये दूसरों को पीछे खींचने की प्रवृत्ति, ये केकड़ा प्रवृत्ति है, और हमें इससे दूर रहना होगा, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। दूसरे लोग कितने आगे बढ़ जाए, लोगों को लगता है हमारे समाज के लोग आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमारे रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा पड़ोसी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अरे भाई, पड़ोसी आगे बढ़ गया तो क्या नुकसान है? उससे अच्छा संबंध बनाए रखो, भविष्य में कभी वो आपके काम आ सकता है। जो आगे बढ़ रहा है उससे संबंध बिगाड़ने से क्या होगा? उससे संबंध अच्छे बनाए रखो, प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाए रखो, तो आपके जीवन में लाभ होगा। और यदि ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, वैर की गांठ बांध लोगे, तो इस भव में भी नुकसान होगा और अगले भव में भी नुकसान होगा। तो हमें अपने जीवन के भीतर से इस ईर्ष्या की आग को निकालना है और केकड़ा प्रवृत्ति से दूर रहना है कि भाई हमें किसी को पीछे नहीं खींचना,
बल्कि हाथ पकड़ के जो पीछे है उसको आगे लेकर के आएंगे, ये प्रयास करेंगे तो निश्चित हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की जय।